इधर बीजेपी के 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस पर मंथन शुरू हो गया है। 3 राज्यों एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी की गारंटी को बड़ा बल मिला है। स्वागत है भाई, स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को एक बार फिर जनता ने सिर माथे लिया। पीएम मोदी ने इस जीत का श्रेय नारी शक्ति को दिया और कहा कि नारी शक्ति बीजेपी का सुरक्षा कवच बन गई। नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी, और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पीएम मोदी ने जनता का आभार जताया। आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो मेरा संकल्प है वो मेरी साधना भी है, मेरी तपस्या भी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी को मिले जनादेश से साफ है कि केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को जनता का समर्थन मिल रहा है। पीएम मोदी विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक के बाद उत्साह से भरे दिखे। उन्होंने विपक्ष को ताकीद की कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियों पर उंगली उठाने वालों को जनता ने जवाब दिया है। उन दलों, उन नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते। उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। जो भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने वाली जांच एजेंसियों को बदनाम करने में दिन रात जुटे हुए हैं, वे समझ रहे हैं ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है। इधर 2023 के चुनावी नतीजों के बाद विपक्ष का इंडिया गठबंधन बिखर सा गया है। जातिगत जनगणना की मांग किए जाने को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि जनादेश के बाद जाति की राजनीति करने वालों को जवाब मिल गया। दो 2023 के विधानसभा चुनावों के नतीजे से विपक्ष और उसकी एकजुटता दोनों को करारा धक्का लगा है। पीएम मोदी ने जातिगत जनगणना की मांग करने वाली पार्टियों को भी जवाब दिया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। पीएम मोदी ने देशवासियों को भरोसे की गारंटी दी। देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे, और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो सबसे बड़ी है मोदी की गारंटी। 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद यही नारा चल रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जुबान पर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जीत की उम्मीद थी, लेकिन न केवल पार्टी को हार का सामना करना पड़ा बल्कि कई बड़े नेता भी चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश में मोदी का जादू सिर चढ़कर बोला। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने कुल 14 जनसभाओं को संबोधित किया और इंदौर में एक रोड शो किया। नतीजा रहा कि बीजेपी 230 में से 163 से अधिक सीटें बीजेपी ने जीती हैं। वहीं कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस के कई दिग्गज भी औंधे मुंह गिरे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा 25,437 वोटों से हारे। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए दीपक जोशी 12,542 वोटों से हारे। पूर्व मंत्री तरुण भनोट 30,134 वोटों से हारे। भनोट को बीजेपी के सांसद राकेश सिंह ने हराया। एनपी प्रजापति पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह 13,678 वोटों से हार गए।
पूर्व मंत्री मुकेश नायक भी 22,043 वोटों से चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि हम जनता का निर्णय स्वीकार करते हैं। विरोधी दल के नाते हमारी जो जिम्मेदारी है उस पर हम डटे रहेंगे। मुझे ये उम्मीद है कि ये विश्वास जो मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर रखा है उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा। इधर मध्य प्रदेश में भले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े चेहरे जीते, लेकिन 1 दर्जन मंत्री को हार का मुंह देखना पड़ गया। एमपी में फग्गन सिंह कुलस्ते सहित बड़े नाम चुनाव हार गए। हारने वालों में 12 मंत्री भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के 12 मंत्री चुनाव हारे। दतिया से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, हरदा से कमल पटेल, बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, बड़वानी से प्रेम सिंह पटेल, अटेर से अरविंद सिंह भदौरिया, बदनावर से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन, ग्वालियर ग्रामीण से भारत सिंह कुशवाहा, अमरपाटन से राम खिलावन पटेल, पारसवाड़ा से राम किशारे नानो कांवरे, पोहरी से सुरेश धाकड़, खरगापुर से राहुल सिंह लोधी। जनादेश शिवराज सिंह सरकार के काम को मिला है, जिसमें महिला वोटरों ने अहम भूमिका निभाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा भी कि लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। कांटे की टक्कर है, अरविंद का कहीं कांटे की टक्कर नहीं है, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी। चुनाव से ये जाहिर हो गया है। अब बात सीएम कौन, इस बात पर टिकी है। मुख्यमंत्री को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कोई सवाल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी।